दोस्तों आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच चैंपियंस ट्रॉफी का ओपनिंग सबसे धमाकेदार मुकाबला खेला गया और आज का मैच बेहद ही रोमांचक रहा, जहां पहले न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टिम लैथम और बिलियन का तूफान देखने को मिला। फिर फिलिप्स ने बल्ले से तबाही मचाई तो उसके बाद उनके गेंदबाजों ने भी कमाल कर दिया। जी हां दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली पूरी हाईलाइट का वीडियो दिखाने जा रहे हैं, तो अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप भी चाहते हैं टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीते तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों करोड़ों क्रिकेट फैंस जिस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, आखिर वो घड़ी आ ही गई जब चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मुकाबला खेलने के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम नेशनल स्टेडियम कराची के मैदान पर आमने सामने हुई। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो पाकिस्तान की टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम न्यूजीलैंड को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। न्यूजीलैंड टीम की तरफ से इस मुकाबले में ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए बिल यंग के साथ डेवन कॉनवे की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पाकिस्तान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड खिलाड़ियों ने पहले ओवर से 3 रन बटोर लिए। वहीं दूसरा ओवर लेकर आए पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह। इनका स्वागत कॉनवे ने 5वीं गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को 2 ओवर में 8 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज शानदार फॉर्म में नजर आ रहे थे। तीसरा ओवर लेकर आए शाहीन अफरीदी का भी स्वागत कॉनवे ने 4थी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। फिर ओवर की अंतिम 2 गेंद पर सिंगल लेकर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर धीरे धीरे सेट होते हुए नजर आ रहे थे। वहीं चौथा ओवर लेकर आए एक बार फिर नसीम शाह का स्वागत बिल यंग ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। 4 ओवर में पाकिस्तान का स्कोर 24 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों खिलाड़ी रुकने का नाम नहीं लिए, अपनी टीम को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए 7 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान को विकेट की तलाश थी और इस बार उन्होंने बॉलिंग स्पेल में बदलाव किया और गेंदबाजी करने के लिए 8वां ओवर फेंकने के लिए बुलाया अबरार अहमद को। अबरार अहमद आते ही ओवर की तीसरी गेंद पर कॉनवे को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड की टीम को 39 रनों के स्कोर पर पहला झटका लग गया। कॉनवे अपनी टीम के लिए 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन बिल यंग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। इनका साथ देने के लिए टीम के सबसे खतरनाक खिलाड़ी केन विलियमसन आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन विलियम्स ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। 9वां ओवर लेकर आए नसीम शाह ने ओवर की पहली गेंद पर विलियमसन को रिजर्वान के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और न्यूजीलैंड की टीम को बैक टू बैक 2 बड़े झटके 41 रनों के स्कोर पर लग गए। विलियमसन अपनी टीम के लिए केवल 1 रन का योगदान देकर मैदान के बाहर चले गए, लेकिन बिल यंग अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब डेरिल मिशेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ाया, संभलकर बल्लेबाजी की और 10 ओवर में टीम को 48 रनों तक 2 विकेट पर पहुंचा दिया। दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी होती हुई दिखाई दे रही थी। बिल यंग अपनी टीम के लिए बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रनों के पार पहुंच गया। उसके बाद विल यंग ने आक्रामक रूप अपना लिया। 13वां ओवर लेकर आए हैरिस रॉफ की पहली गेंद पर विल यंग ने शानदार छक्का जड़ा और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। धीरे धीरे न्यूजीलैंड की पारी संभलती हुई नजर आ रही थी। 15 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 71 रनों तक पहुंच चुका था। वहीं विल यंग अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन विकेट की तलाश में 17वां ओवर लेकर आए हैरिस रॉफ ने आते ही ओवर की दूसरी गेंद पर डेरिल मिशेल को पवेलियन का रास्ता दिखाया और न्यूजीलैंड की टीम को 73 रनों के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लग गया। डेरिल मिशेल अपनी टीम के लिए केवल 10 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड की पारी लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी। वहीं बिल यंग ने सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। अब उनके साथ देने के लिए टॉम लैथम आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी थी। विल यंग अर्धशतक लगाने के बाद टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। वहीं टॉम लैथम उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। 20 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 93 रनों तक पहुंच गया। दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी और देखते ही देखते विल यंग ने 23 ओवर में 4थी गेंद पर शानदार चौका शाहीन अफरीदी को लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। वहीं टॉम लैथम भी अपनी टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को 25 ओवर में 113 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं बिल यंग धीरे धीरे अपने शतक की तरफ बढ़ने लगे। वहीं बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की साझेदारी पूरी हो गई और 27 ओवर में न्यूजीलैंड का स्कोर 124 रनों तक पहुंच गया। धीरे धीरे मैच में न्यूजीलैंड की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही थी। पाकिस्तान पर हावी होती हुई दिखाई दे रही थी। विल यंग तो टॉम लैथम अपनी टीम के लिए जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। पाकिस्तान के हर गेंदबाजों की कुटाई कर रहे थे। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे। खुशदिल शाह से लेकर नसीम शाह, यहां तक कि शाहीन अफरीदी और अबरार अहमद को भी दोनों बल्लेबाजों ने नहीं छोड़ा। तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया और अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर देखते ही देखते 31 ओवर में न्यूजीलैंड ने 150 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था, तो 33 ओवर में न्यूजीलैंड 164 बना चुकी थी।
थी। विलियंग 99 पर थे और दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में इतिहास लिखते हुए विलियंग ने 35वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर अपनी धमाकेदार सेंचुरी ठोक दी थी, वो भी केवल 106 गेंद पर, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई थी। तो दोस्तों उनके कंधे से कंधा मिलाते हुए टॉम लैथम ने भी एक बेहतरीन हाफ सेंचुरी 61 बॉल में ठोक दी थी। लेकिन दोस्तों सेंचुरी बनते ही विलियंग नसीम शाह का शिकार हो गए। 113 गेंद पर 12 चौके और एक छक्के की बदौलत 107 रनों की बेमिसाल पारी खेलकर यह खिलाड़ी वापस लौटा और न्यूजीलैंड को चौथा बड़ा झटका लगा। लेकिन दोस्तों उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे थे ग्लेन फिलिप्स, जिन्होंने लैथम के साथ मिलकर मैदान में तबाही मचा दी। 40वें ओवर में लैथम ने नसीम शाह की गेंद पर तूफानी छक्का उड़ाया और अपनी टीम को 40 ओवर में 207 रनों तक पहुंचा दिया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्हें आता ही नहीं था। फिलिप्स और लैथम तो केवल चौके और छक्कों से डील कर रहे थे, उन्होंने इस वनडे को T20 बना दिया था। 45वें ओवर में हैरिस रॉफ की धज्जियां उड़ाते हुए फिलिप्स ने चौका और तूफानी छक्का मारकर अपनी टीम को 256 रनों तक पहुंचा दिया। देखते देखते ग्लेन फिलिप्स ने भी अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। वहीं टॉम लैथम कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी चौके छक्कों की बारिश करते हुए अपना शतक ठोककर अपनी टीम के स्कोर को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 50 ओवर में 320 रनों तक 5 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और पाकिस्तान के सामने कभी ना हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम ओपनिंग करने मैदान पर आए साउद शकील के साथ बाबर आजम, लेकिन दोनों बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने नर्वस नजर आ रहे थे। पाकिस्तान का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, टीम दबाव में नजर आ रही थी। तभी इसका फायदा उठाते हुए विलियम्स और रुक ने चौथे ओवर की चौथी गेंद पर साउद शकील को मैट हेनरी के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम न्यूजीलैंड को पहली सफलता 8 रनों के स्कोर पर दिलाती। लेकिन बाबर अभी भी मैदान पर टिके थे, उनका साथ देने अब कप्तान मोहम्मद रिजवान आ चुके थे, लेकिन रिजवान इस मुकाबले में कुछ खास नहीं कर सके। 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर विलियम के शिकार हो गए। उनका कैच फिलिप्स ने सुपरमैन की तरह पकड़कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और पाकिस्तान को 22 रनों के स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लग गया। लेकिन अब बाबर का साथ देने के लिए फखर जमान आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर टीम की पारी को संभाला, एक के बाद एक कई चौके लगाए। फखर जमान टीम के लिए तेजी से रन बटोर रहे थे, वहीं बाबर आजम उनका भरपूर साथ निभा रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, लेकिन तभी 21वां ओवर लेकर आए माइकल ब्रेसवेन। ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को तीसरी सफलता 69 रनों के स्कोर पर दिला दी। फखर जमान अपनी टीम के लिए 24 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन अब मैदान पर बाबर आजम का साथ देने के लिए सलमान आगा आ चुके थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। वहीं इन दोनों बल्लेबाजों के बाद पाकिस्तान के और भी बल्लेबाजों ने मिलकर मैच को पलट दिया। मुकाबला अंतिम ओवर तक जा पहुंचा। इसके बाद तो विजेता बता पाना किसी एक टीम में बहुत मुश्किल था। लेकिन अब आपको क्या लगता है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में कौन सी टीम इस बार चैंपियंस ट्रॉफी को अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।